कैसे हो भी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। टीजीटी और पीजीटी को लेकर के जबरदस्त वैकेंसी आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और आगे भी संभावित हैं। DSSB को देखा जाए, केवीएस को देखा जाए, एनवीएस को देखा जाए, आगे भी और जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी संभावित हैं। तो एक बेसिक अंतर समझते हैं इसमें कि आखिरकार क्या है टीजीटी और पीजीटी में। तो जैसे एक साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीजीटी, एक साइड में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पीजीटी। टीजीटी को जो हम कहते हैं यह होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशिक्षित जो शिक्षक होता है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो होता है टीजीटी में। यानी आम भाषा में इसको ऐसे समझिएगा कि जो वर्ग 9 से 10 को पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उनको हम टीजीटी का शिक्षक कहते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो वर्ग 11 से 12 के लिए 11th और 12th में पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, परा स्नातक शिक्षक इनको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, ये परा स्नातक शिक्षक है। ये वर्ग 9 से 10 को पढ़ाएगा, ये वर्ग 11 से 12 को पढ़ाएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया टीजीटी और पीजीटी में। अब लेकिन एक अंतर है, कुछ राज्यों में क्या है कि इस टीजीटी को वर्ग 6 से 10 तक ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ राज्यों में इसको वर्ग 6 से 10 में काउंट कर लेते हैं टीजीटी को। वह टीजीटी की भर्ती लेंगे और वो उस टीचर को 6 से 10 तक अपने तरीके से पढ़वाएंगे। जैसे एनवीएस की मैं बात करूं तो एनवीएस में क्या है, वह टीजीटी को लेता है 6 से 10 तक इसको काउंट करता है। बात क्लियर है। जैसे हम हरियाणा की बात करूं मैं तो हरियाणा में जो एचटेट की वैकेंसी टीजीटी की निकलेगी वह इसको 6 से 10 तक इसको काउंट करता है। वो कहता है कि नहीं भैया, हम अलग से जूनियर के लिए वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हम तो इसी में काउंट करेंगे। बात क्लियर है। तो कई जगह 9 से 10 तक काउंट करते हैं, कई जगह 6 से 10 तक काउंट करेंगे। अब इसमें भी बात है, जहां पे टीजीटी को 9 से 10 तक अगर शामिल करेंगे तो यहां पे उसके लिए योग्यता क्या है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास प्लस क्या होना चाहिए, अपने संबंधित विषय में आपका डिग्री होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए वर्ग 9 से 10 तक पढ़ाने के लिए। लेकिन जो राज्य वर्ग 9 से 10 के साथ अगर इसको वर्ग 6 से 10 तक शामिल करेंगे तो ऐसे में फिर थोड़ा सा मामला बदल जाता है। ऐसे में आपके लिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, प्लस आपका संबंधित विषय में बीएड होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। ये यहां पर है, या उस संबंधित राज्य का जो स्टेट पात्रता परीक्षा है उसका पेपर 2 पास होना चाहिए। जैसे हरियाणा में तो हरियाणा का एचटेट का जो एचटेट टीजीटी अलग से वो लोग टेट कराते हैं वो पास होना चाहिए आपका। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा है तो उस तरीके से पास होना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो टीजीटी में एक तो ये मामला होता है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, कहीं कहीं जैसे विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे उत्तर प्रदेश में क्या है, वहां इन चीजों को थोड़ा सा टीजीटी को ही उत्तर प्रदेश में कह देते हैं एलटी ग्रेड। तो जो आप कहते हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आप सुनते हैं, लास्ट मेरे ख्याल से 2018 में वैकेंसी निकली थी 10,000 के आसपास, है ना, फिर उसके बाद नहीं आई है। तो एलटी ग्रेड लाइसेंसी टीचर, तो यह भी एलटी ग्रेड और यह टीजीटी भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। एलटी ग्रेड भी क्या है, जो 9 से 10 तक के बालकों को पढ़ाएगा उसको भी हम एलटी ग्रेड कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसी के लिए अलग से एलटी ग्रेड निकाल देगा, अलग से टीजीटी है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें एक ही हैं। अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और टीजीटी में भी क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको हम अलग से समझेंगे। अब इधर आ जाते हैं हम पीजीटी। अब पीजीटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। इसी पीजीटी के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक अलग से वैकेंसी निकलती है, इसको हम जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो वैकेंसी निकलती है वह इक्वल होती है लगभग किसके लिए, पीजीटी के लिए। पीजीटी का शिक्षक 11 से 12 के लिए चाहिए। यहां पे क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सीटेट यहां पे आपको नहीं चाहिए होता, इस बात को आप समझेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है कि जो बीएड है उस पर भी थोड़ा सा आप स्टार लगाइए। क्यों, क्योंकि कई राज्य इसको नहीं मानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी में आपको अगर पीजीटी में टीचर बनना है तो वह केवल आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड की जरूरत नहीं है। अगर बीएड है आपके पास में तो उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स इंटरव्यू वगैरह मिल जाते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको
फॉर्म भर सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। तो यहां पे ये कंपलसरी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा DSSB में भी बीएड आपका कंपलसरी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। किस कंडीशन में? यदि आपके पास में आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक का मतलब आपका 10th और 12th प्लस आपका जो ग्रेजुएशन प्लस आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का मामला है, अगर उसमें फर्स्ट डिवीजन यानी 60% अंकों के साथ में आपने तीनों को पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर भी एक कंडीशन है। हालांकि अब DSSB का एक रूल चेंज हुआ है कि अब आपको फॉर्म तो आप भर सकते हो DSSB में, लेकिन बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो यह मान के चलिए कि यह भी जरूरी है, हालांकि फॉर्म भरते समय जरूरी नहीं है। बाकी केंद्रीय विद्यालय को लेकर के, केवीएस को लेकर के कुछ नहीं कहेंगे। नोटिफिकेशन कोई नया अपडेट होगा तब उसको लेकर के जिक्र करेंगे। DSSB हो गया। हाँ, एनवीएस की बात करेंगे तो एनवीएस में क्या है, वह इसको बीएड को मांगता ही मांगता, वो कहते हैं नहीं भी बीएड चाहिए। तो हर एक बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से चीजों को मांग लेता है। जनरली आप मान के चलेंगे कि पीजीटी को लेकर के अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पीजीटी में जो वर्ग 11 से 12 के लिए जो टीचर बनता है, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होनी चाहिए, सीटेट नहीं होना चाहिए। पीजीटी का शिक्षक वर्ग 11-12 में पढ़ाएगा। कई राज्य ऐसे होते हैं, कई जगह पीजीटी वालों को 9वीं 10वीं पढ़वा लेते हैं, टीजीटी को 6वीं 8वीं पढ़वा लेंगे, 9वीं 10वीं पढ़वा लेंगे। ये उस स्कूल का जो प्रबंधक है वो उसके हाथों में होता है। पीजीटी कोई उत्तर प्रदेश में क्या बोल देते हैं, जीआईसी बोल देते हैं, यह भी उसी का काम है। यह भी 11 और 12 के बच्चों को ही पढ़ाएगा। यह पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास में है तो आप किसी भी राज्य में पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट इसमें मैंडेटरी नहीं है। टीजीटी में 9 से 10वीं तक पढ़ाने के लिए होता है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। सामान्यतः वर्ग 9 से 10 में ये जब वैकेंसी निकलती है तब पता चल जाता है कि ये 9 से 10 के लिए या कंप्लीट 6 से 10 के लिए। अगर वो कंप्लीट 6 से 10 के लिए अगर लेगा तो उसमें फिर ऐसे में आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। जैसे राजस्थान में इसी टीजीटी को मेरे ख्याल से लेवल 2 कह देते हैं और पीजीटी को लेवल 3 कह देते हैं। तो इस तरीके से भी वो थोड़ा सा राज्य का अपना अपना अलग हिसाब से देख लेते हैं। सामान्यतः जो वैकेंसी निकलती है उसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे वर्ग 1 से 5 तक जो होती है उसको तो हम कह देते हैं क्या भैया कि प्राइमरी की वैकेंसी है। वहीं वर्ग 6 से 8 वाली जो उसको कहते हैं भैया जूनियर की वैकेंसी है। वर्ग 9 से 10 तक क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं टीजीटी कहते हैं। वर्ग 11 से 12 तक क्या कहते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, पीजीटी बोल देते हैं। लेकिन अब अलग अलग राज्यों में क्या होता है, यहां पे वो 6 से 8 में और 9 से 10 में इसको सामान्यतः कंसिडर कर लेते हैं टीजीटी के तौर पे। तो वो उस राज्य के जब नोटिफिकेशन निकलता है उसको लेकर के ये चीजों को देखते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मुलाकात करेंगे किसी और दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में।